परमवीर चक्र विजेता जो है उन वीरों के नाम के ऊपर उन्होंने 21 द्वीपों का नाम किया और उसका गौरव का क्षण मुझको भी प्राप्त हुआ और मेरे को अंडमान निकोबार जाकर उन द्वीपों को देखने का मौका मिला। साथ में जिस तरह से नामकरण किया गया तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षण है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, क्योंकि जिन द्वीपों को लोग जानते नहीं थे अब उन्हें परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी पर यहाँ पर संग्रहालय जिस तरह से बनाया लाल किले के अंदर, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लाल किले के अंदर आके वो नेताजी के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ पहचान थी कि केवल लाल किला मुगलों ने बनाया था, वो वहीं तक सीमित था। लेकिन अब जो है पूरी तरह से यहाँ की छवि बदलती जा रही है, यहाँ का जो परिदृश्य बदलता जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें लोग देखने के लिए आते हैं लाल किले के अंदर, तमाम जो नेताजी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। जो लोगों से जुड़ा हुआ पहलू है उसको दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से। पराक्रम लेकिन गिरीश देखिए, भारत महान व्यक्तियों की धरती रही है और ये भारत का इतिहास रहा है, चाहे फिर वो भरत हो जो कि सिंह के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनने की क्षमता रखता हो, या फिर महाराणा प्रताप, भगत सिंह, वीर शिवाजी, तमाम सारे ऐसे अनगिनत उदाहरण भारत की धरती के रहे हैं जो महावीर भारत में हुए हैं। ऐसे में बात करें सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की, या फिर जो 4 साहिबजादे थे उनकी महान शहादत को नमन करते हुए वीर बाल दिवस का आयोजन के रूप में मनाने की, तो ये जो तमाम सारी बातें हैं ये भारत की भावी पीढ़ी को बहुत बड़ा और बहुत व्यापक संदेश देती हैं। आप मानते हैं सर? बिल्कुल पराक्रम, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से काफी हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कहीं ना कहीं गुमनामी का जीवन जी रहे थे, मतलब कि उनको लोग भूल चुके थे, ऐतिहासिक पन्नों में भी उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम ऐसे गुमनाम नायक जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया या देश के लिए अपना जो बलिदान दिया, उन ऐसे नायकों को ढूंढ कर उनके बारे में बताना लोगों को, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने, किस नायक ने क्या काम किया। जो अभी तक दिखाया जा रहा था वही लोग देख रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से इतिहास बदल रहा है। लोग अपने ऐसे गुमनाम नायकों के बारे में भी जान पा रहे हैं जिन्हें वो नहीं जानते थे। उनके ऊपर पुस्तकें लिखवाई जा रही हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे यहाँ लाल किले की बात की जाए, चाहे मंडपम की बात की जाए, चाहे इंडिया गेट की बात की जाए, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था इंडिया गेट के पीछे जो एक ऐसा स्थान जो खाली पड़ा हुआ था वहां पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। अब लोग वहां पर पहुंचते हैं, नेताजी को सैल्यूट करते हैं, तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम जो नेताजी हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक अच्छी छवि के रूप में पेश करते हुए लोगों को याद दिलाया कि देखिए हमारे जो योद्धा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने का देश के लिए क्या योगदान था, उनको और उनके बारे में जानने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। तो अपने आप में आज भी ऐतिहासिक ये क्षण होने वाला है, क्योंकि इस समय जो है लाल किले के अंदर कई हजार लोग इस कार्यक्रम का साक्ष्य बनने के लिए आ रहे हैं, लोग देखने के लिए इस कार्यक्रम को पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगता नहीं कि इस तरह का कार्यक्रम अभी तक लाल किले के अंदर के प्रांगण में कभी आयोजित हुआ होगा। हालांकि लाल किले के सामने बाहर के प्रांगण में जरूर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि नेताजी के संघर्ष से जुड़ी हुई तमाम सारी बातों का जिक्र किया गया है, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई पुस्तकें भी हैं। तो थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का क्या कुछ महत्व है? देखिए पुस्तकें जो है वो इतिहास बनाती है, और क्योंकि ये पुस्तकें जो आज हमारे सामने हैं शायद कभी सामने नहीं आई थी इस तरह से, कभी नेताजी के बारे में शायद इतनी पुस्तकें लोगों ने नहीं देखी होंगी, ना पढ़ी होंगी, लेकिन अब ऐसी पुस्तकें जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंदर थी उनको ढूंढा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और उन पुस्तकों को सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें काफी पुस्तकें ऐसी भी हैं पराक्रम जिसके अंदर खुद नेताजी ने
अपनी पुस्तकें लिखी थी, जो उनके उनके जो लिखे हुए लेख हैं वो इन किताबों में देखे जा सकते हैं। जिस तरह से किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर उन्होंने अपनी चिट्ठियां लिखी थी, वो भी इन किताबों के अंदर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो लोगों ने जो नेताजी के बारे में लिखा, जो लेखक हैं, जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं, उनकी किताबें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये जो तमाम पुस्तकें हैं साहित्य अकादमी द्वारा विशेष रूप से चयनित की गई हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद से ये तमाम चीजें की जा रही हैं यहाँ पर, और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है पराक्रम उत्सव 2024 उत्सव नाम से आयोजित किया जा रहा है इस साल, और ये 9 दिनों तक यानी 31 जनवरी तक लोग चाहें तो इन पुस्तकों को देख सकते हैं, इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं, नेताजी के बारे में जान सकते हैं और उनको और अच्छे से समझ भी सकते हैं। पराक्रम बिल्कुल गिरीश, और ये जो कार्यक्रम अभी होना है, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या है? देखिए, प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमने देखा कि जो कुछ बच्चे थे वो भी वहां पर पेंटिंग बना रहे थे, और ये बहुत सुंदर आयोजन तो है ही, लेकिन इसमें अभी आगे और क्या कुछ विशेष आज अभी होगा लाल किले पर? देखिए, अभी तो प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया है किस तरह से। देखिए, जिस तरह से नेताजी की मूर्तियां देखी, साहित्य अकादमी द्वारा नेताजी पे जो पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं उनको उन्होंने देखा है। इसके अलावा एक प्रोजेक्शन रूम में जाकर वो नेताजी के बारे में और समझेंगे, और उसके बाद सीधा वो दीवाने आम के अंदर यहाँ पर आकर खास तौर पर आयोजन जो किया गया है, तो भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं जब वो यहाँ पर आएंगे, मंच पर उनको संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो एनएसडी है, एनएसडी के कलाकार यहाँ पर नेताजी पर एक कार्यक्रम पेश करेंगे, जिसके अंदर आजादी में किस तरह की भूमिका नेताजी ने निभाई थी, किस तरह से लोगों को संघर्ष के लिए इकट्ठा किया था, और किस तरह से भारत छोड़ो का जो वो था वो उन्होंने यहाँ दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और पूरी तरह से एक कहे तो आज की शाम जो है पूरी तरह से नेताजी के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और भव्य रूप से यहाँ पे लाइटिंग की गई है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लाल किले को सजाया गया है, जगह जगह पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है, और नेताजी के जगह जगह पर यहाँ पर पोस्टर बैनर पूरे लाल किले के अंदर देखे जा सकते हैं। और हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जो नेताजी के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नेताजी के बारे में और अच्छे से जान और समझ पाएंगे लोग। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके समक्ष एक नाट्य प्रस्तुति की जाएगी एनएसडी के कलाकारों द्वारा। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक क्षण बन रहा है, क्योंकि 31 जनवरी तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं, प्रदर्शनी को देख सकते हैं। और इस समय पे जो है लोग तमाम बेसब्री से लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्तियां वहां पर लगाई गई हैं उसको भी बहुत बारीकी से उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, उन मूर्तियों को वो देख रहे हैं। आपने मूर्तिकार से भी बात की थी, इन मूर्तियों की क्या खासियत है, हम समझना चाहेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से हैंडमेड है, पूरी तरह से हाथ से इन्होंने बनाई है। कलाकार नरेश कुमावत है, गुड़गांव के हैं आर्टिस्ट, और इन्होंने तमाम मूर्तियां बनाई हैं। अगर एक मूर्ति की बात की जाए तो एक वो मूर्ति इस तरह से बनाई है जिस तरह से आप इंडिया गेट के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति का बड़ा आकार देख सकते हैं, जहाँ पर वो सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी मूर्ति का एक छोटा रूप बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया है। इसी तरह से मोरांग की एक मूर्ति बनाई गई है। अलग अलग जो नेताजी के रूप हैं, कहीं पर वो सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं उनके हाथ में तलवार दिखाई दे रही है। तो पूरी तरह से ये जो कुछ मूर्तियों का रूप दिया है, एक जगह तो इस तरह से पूरी मूर्ति बनाई गई है, काफी कम से कम 20 फीट ऊंची वो मूर्ति है, जिसके अंदर नेताजी जो है गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। सामने पूरी उनकी जो आजाद हिंद फौज खड़ी हुई है और उस पूरी गार्ड का वो निरीक्षण कर
करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गार्ड उनको सलामी दे रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गार्ड ऑफ ऑनर का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। कलाकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें एक रूप दिया है, जो मतलब कि हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी बयां करती है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखेंगे तो मनो कि हर व्यक्ति के मन को ये मूर्तियां छू लेंगी। ऐसा लगता है कि मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी, अपनी जो ऐतिहासिक कहानी है वो बयां कर रही हो। इस तरह से मूर्ति के अंदर पूरी जान डाली है कलाकार नरेश कुमावत ने, जो गुड़गांव के हैं। और मतलब कि यहाँ पर आकर एक अलग माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। पराक्रम गिरीश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय योगदान दिया, और शायद उनकी इस योगदान को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम समझना चाहेंगे कि भारत के युवाओं को क्या प्रेरणा देता है ये दिन। देखिए, आज का दिन बहुत मायने रखता है। हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आज पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में कई सौ की जो संख्या है यहाँ पर युवाओं की है, और युवाओं में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट अपनी एनसीसी की वर्दी में, खाकी वर्दी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अपने आप को वो भी गौरवान्वित कर रहे हैं। यहाँ पर जो युवा आए हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नेताजी ने देश को आजाद कराने में जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी, वो उन बातों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और वो अपने आप में आज भी ऐतिहासिक क्षण वो लोग भी अपने साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पर लोग अपने मोबाइल से फोटो खींचने में लगे हुए हैं, और आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, और पूरा उत्साह का माहौल इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुख्य समारोह में, लाल किले में पराक्रम दिवस के मौके पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस अवसर पर विराजमान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती और अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है।